कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गरीबों के भाई विनोद श्यामधर जी हम लोगों के साथ में हैं। भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी ने निकाला, परिणाम भी आया। यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और भदोही में पंडित श्यामधर मिश्र शुभकामना 2024 यूपी जोड़ो यात्रा के एक हिस्से की शुरुआत करने जा रहे हैं गरीबों के भाई विनोद श्यामधर जी। आज हम बात करते हैं इन्हीं मसलों पे और जानेंगे किस यात्रा का मकसद क्या है, यात्रा कितना रंग लाएगी, उद्देश्य क्या है, संदेश क्या है। तो आइए हम बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गरीबों के भाई विनोद श्यामधर। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने शुरू की है, भदोही में कैसी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं? श्यामधर मिश्र शुभकामना 2024 भदोही वालों के लिए शुरू हो रही है और उसमें हम लोग मिल करके ये कहना चाहते हैं कि श्यामधर मिश्र के कार्यों को जो नहीं पूरा हुआ है उनको कैसे पूरा किया जाए। उनके अधूरे जो कार्य छूट गए हैं, ट्यूबवेल, रोड, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रीज, इन सबको कैसे पूरा किया जाए वो बताना चाहता हूँ। लोगों से रोज राय लेना चाहता हूँ कि क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है। यहाँ अभिप्राय है जोड़ने का। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, अजय राय ने यूपी जोड़ो यात्रा शुरू की, आप भदोही को जोड़ने चले हैं। तो ये जोड़ने का कहाँ से मामला है, आखिर टूटा क्या है कि जोड़ने जा रहे हैं? जोड़ना ये है कि लोग जाति में बट गए हैं, इतनी सारी जातियां हो गई हैं और हर आदमी जाति में बट गया है। किसी का हर व्यक्ति एक जाति हो गया है। मुश्किल बहुत हो गई है जाति को लेकर के। हमें हर जाति के लिए एक ही चीज चाहिए। सब जाति को एक ही चीज चाहिए। सड़क चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, बैंक चाहिए, या जो भी चाहिए, सबको एक ही चीज चाहिए। तो जाति कहाँ से इसमें आ जाती? जाति की हमें क्या जरूरत है? हर जाति को हमें लेकर के गरीबों की मदद करना है। हर जाति में गरीब है, गरीब को हमें उठाना है, गरीब को हमें आगे करना है। सारा काम यही रह गया है। मैं तो 20 साल से गरीबों की सेवा में कर रहा हूँ, आप जानते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि अब आप गरीब की सेवा एमपी बन के करिए। इसीलिए निकला हूँ कि लोगों से मिलने के लिए निकल रहा हूँ, यात्रा कर रहा हूँ और सोचता हूँ कि अगर लोग चाहे तो मैं इसमें जुड़ जाऊँ। सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन में लगातार बैठकें चल रही हैं, कांग्रेस भी शामिल हो रही है बैठकों में। आपका क्या मानना है, इंडिया गठबंधन के जरिए सीटों का बंटवारा हो या कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पे लड़े? जैसा अजय राय जी पहले आप ही के आवास पे कह चुके हैं कि श्यामधर स्मारक पे पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि सभी 80 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। ये आपके प्रदेश अध्यक्ष का कहना है, आपका क्या मानना है? मेरा भी यही मानना है कि कांग्रेस को जितने से ज़्यादा 80 सीटें अगर हैं तो 80 सीट पे लड़ना चाहिए सब जगह। अगर कांग्रेस को बढ़ाना है आगे, नहीं तो हम पीछे और पीछे हो जाएंगे। लेकिन अब जो गठबंधन जो कह रहा है सबको साथ लेके चलना है, तो ये बड़े लोग डिसाइड करें क्या सही है क्या गलत है। लेकिन हमारी राय तो यही है कि हमें हर सीट पर लड़ना चाहिए अगर हम कांग्रेस को बढ़ाना चाहते हैं आगे। अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई, अभी तो सीटों को बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है। ऐसे में जहाँ सीट बंटवारे की बात हो रही है वहीं टीवी चैनलों पे एग्जिट पोल आ रहे हैं। पिछले बार भी आपने मांग किया था बंद करो, क्या कहेंगे? ये तो ऐसा ही हुआ, न अभी पार्टी का तय हुआ, न कैंडिडेट का तय हुआ, और टीवी वाले अनाउंस करने लगे कि ये जीत रहे हैं, ये हार रहे हैं। ये हमें समझ नहीं आती बात। इसको कौन रोकेगा? चुनाव आयोग ही रोक सकता है। तो मैं तो आग्रह करूंगा लोगों से कि चुनाव आयोग से कहे, चुनाव आयोग सुने हमारी बात को, इस बात को रोके। एग्जिट पोल का जो समस्या चल रही है इस देश में उसको बंद करे। इससे कोई फायदा नहीं है किसी को, और इससे रिजल्ट में फर्क हो जा रहा है। जो पहले भी हमने रिजल्ट देखे, जो इन्होंने कहे वो नहीं हुआ है। अभी भी जो कह रहे हैं नहीं होगा, तो इसकी जरूरत क्या है लोगों को कंफ्यूज करने की? आपके लिहाज से एग्जिट पोल लोगों को कंफ्यूज करता है और आयोग को इस पर रोक लगानी चाहिए। जी, यही मैं चाहता हूँ।